तो दोस्तों आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को दूर कैसे करें। तो वीडियो पर बने रहें और इसी प्रकार के वीडियो लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शहर से दूर पहाड़ों की गोद में बसा सत्यनगर गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और खुशमिजाज थे। लेकिन इस गांव में एक युवक रहता था, राघव। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लगता था। राघव पढ़ाई में भी अच्छा था, स्वभाव से भी भला था, मगर उसके भीतर एक ऐसी आदत थी जो उसकी जिंदगी को धीरे धीरे जहरीला बना रही थी। वह आदत थी हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग। राघव की समस्या। राघव की आदत थी कि किसी भी घटना को लेकर वह घंटों सोचता रहता। अगर रास्ते में कोई उसे घूरकर देख ले तो वह मन ही मन सोचने लगता, कहीं उसने मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचा। अगर शिक्षक ने थोड़ा डांट दिया तो वह सारी रात करवटें बदलते बदलते यही सोचता रहता, क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं? क्या मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? यहां तक कि अगर कोई मित्र उसके संदेश का तुरंत जवाब न दे तो वह उलझन में पड़ जाता। शायद वह मुझसे नाराज है, कहीं मैंने उसे दुख तो नहीं पहुंचाया। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर उसका मन घंटों और दिनों तक उलझा रहता। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह न तो ठीक से पढ़ाई कर पा रहा था, न लोगों से संबंध अच्छे रख पा रहा था। हर समय चिंता, तनाव और डर उसके चेहरे पर झलकने लगे। परिवार और दोस्तों की चिंता, उसके माता पिता चिंतित हो उठे। वे अक्सर कहते, बेटा तू हर बात पर इतना क्यों सोचता है? जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़। लेकिन राघव के लिए यह आसान नहीं था। वह अपने ही विचारों के जाल में फंसा हुआ था। दोस्त भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। उन्हें लगता कि राघव हर छोटी सी बात को तूल दे देता है। गांव के लोग कहते, इतना समझदार लड़का होकर भी इतना दुखी क्यों है? गांव के वृद्ध से मुलाकात। एक दिन राघव बहुत उदास होकर अकेला नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदा रहा था, क्यों मैं हर बात को इतना सोचता हूं? क्यों मैं बाकी लोगों की तरह हल्का फुल्का और खुश नहीं रह पाता? उसी समय वहां से गांव के वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति दयानंद जी गुजर रहे थे। वे अक्सर गांव के लोगों की समस्याओं का हल बताते थे। उन्होंने राघव की हालत देखी और पास आकर बोले, बेटा क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? राघव फूट पड़ा और सारी बात उन्हें बता दी। बाबा, मेरा मन हर समय सोचता ही रहता है। छोटी सी बात भी मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं। मैं चाहे जितना कोशिश करूं, मैं खुद को रोक नहीं पाता। दयानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम्हारी परेशानी बीमारी जैसी है, लेकिन इसका इलाज है। अगर तुम सच में बदलना चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी से शायद तुम्हें जवाब मिल जाए। दयानंद जी की कहानी उन्होंने कहा, बहुत साल पहले एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। उसके सिर पर भारी बोझ था। चलते चलते वह थक गया। तभी उसे रास्ते में एक पेड़ दिखा। वह रुका और बोझ नीचे रख दिया। कुछ देर आराम किया और फिर ताजगी से भरकर बोझ उठाया और आगे चल पड़ा। अब सोचो, अगर वह यात्री बोझ नीचे ही न रखता और लगातार सिर पर ढोता रहता तो क्या होता? राघव बोला, वह थककर गिर पड़ता। दयानंद जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही बेटा, तुम्हारे विचार भी उसी बोझ की तरह है। जरूरत है कि जब मन भारी लगे तो उन्हें थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो, वरना वही बोझ तुम्हें तोड़ देगा। राघव की उलझन। राघव ने कहा, लेकिन बाबा मैं यह कैसे करूं? दिमाग अपने आप सोचता रहता है, मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। दयानंद जी ने शांत स्वर में कहा, मन को रोकना कठिन है, लेकिन उसे सही दिशा देना आसान है। जब भी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत 3 काम करो। 1, वर्तमान पर ध्यान दो। अपने आसपास की चीजों को देखो, सुनो, जैसे अभी नदी की धारा को सुनो। हवा का स्पर्श महसूस करो, इससे मन वर्तमान में लौट आएगा। 2, शरीर को सक्रिय करो।
जब मन उलझे तुरंत उठो और कोई काम करो, चलो दौड़ो, लिखो या कोई छोटा काम करो। मन खाली रहेगा तो वही बातें घुमाएगा, लेकिन काम में लगेगा तो संतुलित हो जाएगा। 3. विचार लिख डालो। कभी मन बहुत परेशान करे तो अपने विचार कागज पर लिख दो। जैसे ही लिखोगे मन हल्का हो जाएगा। राघव की साधना। राघव ने बाबा की बातें दिल से सुनी। उसने ठान लिया कि अब वह धीरे धीरे अपने मन को काबू में करेगा। पहले दिन ही जब उसके दोस्त ने उससे बात नहीं की तो उसका मन फिर परेशान होने लगा, लेकिन इस बार उसने वही किया जो बाबा ने कहा था। वह उठा और खेत की ओर चल पड़ा। उसने मिट्टी में अपने हाथ डुबोए, ताजी हवा में गहरी सांस ली। सचमुच उसका मन थोड़ा शांत हो गया। धीरे धीरे उसने हर छोटी बात पर ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया। अगर शिक्षक डांटते तो वह सोचता, ठीक है, शायद मेरी गलती है, इससे मुझे सुधारने का मौका मिलेगा। अगर कोई उसे अनदेखा करता तो वह सोचता, शायद वह व्यस्त होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वह मुझसे नफरत करता है। उसने अपनी सोच को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। बदलाव कुछ महीनों में ही राघव का स्वभाव बदल गया। अब वह हल्का फुल्का, हंसमुख और आत्मविश्वासी लगने लगा। दोस्त फिर से उसके करीब आने लगे। पढ़ाई में भी उसका ध्यान बढ़ने लगा और वह अच्छे अंक लाने लगा। गांव के लोग अब कहते, देखो, यह वही राघव है जो हर बात पर उलझ जाता था। आज यह सबसे समझदार और शांत लग रहा है। राघव ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। अंतिम मुलाकात एक दिन वह फिर दयानंद जी के पास गया और बोला, बाबा, आपने मुझे जीना सिखा दिया। पहले मैं अपने ही विचारों में कैद था, अब मुझे लगता है जैसे मैं आजाद हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, विचार नदी की लहरों जैसे हैं, उन्हें रोकना मत, बस बहने दो। अगर तुम हर लहर को पकड़ोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर किनारे बैठकर बस उन्हें बहते देखोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। सीख दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान खुद ही अपनी जिंदगी को कठिन बना लेता है। समाधान यह है कि अतीत की बातों को ढोना छोड़ो, वर्तमान पर ध्यान दो, अपने मन को किसी अच्छे काम में लगाओ और नकारात्मक विचारों को कागज पर उतार कर बाहर निकाल दो। याद रखो, मन जितना हल्का होगा, जीवन उतना ही सुंदर और खुशहाल होगा। Thanks for watching.